ओके सो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का स्टेप अप मैथ्स की किताब कर रहे हैं। स्टेप अप मैथ्स की किताब मतलब ये किताब है जो पोद्दार इंटरनेशनल में यूज होती है। ओके, तो ये किताब हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया था, अभी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने पहले क्वेश्चन के सिर्फ 2 क्वेश्चन पहले लिखे हुए, देखते हो कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन करने के पहले मैं सबसे पहले एक चीज आप लोगों को बताता हूँ कि अगर माइनस नंबर को पावर ऑड नंबर होगा 1, 3, 5, 7 कोई भी ऑड नंबर, माइनस अगर टर्म में पावर अगर ऑड है तो आपका आंसर हमेशा माइनस आएगा, और माइनस को अगर पावर इवन है तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। वेरी सिंपल। तो जैसे -1 इसको अगर मैं पावर 95 देता हूँ, 1 का तो पावर कुछ भी हो, 1 into 1 into 1 into 1 1000 बार भी करोगे तो आंसर तो 1 ही आने वाला। तो आंसर तो 1 ही है, सिर्फ आपको साइन के बारे में सोचना है। अब अगर माइनस को पावर ऑड आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो आंसर रहेगा वो माइनस रहेगा। वही अगर क्वेश्चन मेरा -1/96 होता तो भले ही टर्म माइनस है लेकिन उसका पावर तो इवन है, तो मेरा जो आंसर होता है वो पॉजिटिव होता। और 1 को कोई भी पावर हो आंसर बन गया, हो गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोग आराम से एकदम कर सकते हो। माइनस की टर्म -1 है और पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो इसका मतलब हमारा आंसर तो माइनस रहेगा। और 1 को कोई भी पावर हो आंसर तो 1 ही आता है, सो देयरफॉर द आंसर इज -1। यही अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है, नहीं क्वेश्चन भी दिया हुआ, लेकिन अगर ऐसा होता -1/24 तो फिर हमारा आंसर वहां पे आता +1। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली चीज यहाँ पे जो पावर दी है ना वो निगेटिव है। तो अगर हमारा पावर किसी टर्म का निगेटिव है, अगर ऐसा है a⁻⁻n है, हमको सबसे पहला काम क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल 2⁻², मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, मुझे पता है 2⁻² मतलब 2 × 2 होता है, मैं मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा। लेकिन 2⁻−2 है तो फिर अब मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे आंसर निकालूंगा? इसलिए सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाओ सिंपल। अगर कोई पावर निगेटिव है किसी भी बेस में, अगर पावर निगेटिव दिया हुआ है तो पूरी की पूरी टर्म 1 के नीचे लिख लो, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो 2⁻² है, ये पूरी टर्म को अगर मैं 1 के नीचे लिख लेता हूं तो पावर का साइन मेरा चेंज हो जाता है, सिंपल। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ और हम लोग क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, a⁻m = 1/a⁻m। तो इसको मैं क्या करूंगा? इसको लिखूंगा 1/4⁻1, पावर 1 से तो कुछ होता नहीं है, छोड़ दिया, -1/6⁻1, उसको भी छोड़ दिया, पावर 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर अलग है, तो अब बीच में अगर प्लस या माइनस है और डिनोमिनेटर अलग है तो आप लोगों के पास 2 मेथड होती है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो फिर एलसीएम करो, डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो मैं डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ। अब डिनोमिनेटर अगर मुझे सेम करना है तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आता हो। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, दोनों का टेबल लिख लो, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा दोनों का टेबल लिख लिया, थोड़ा सा लिख लिया तो आपको पता चल रहा है कि ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो दोनों के टेबल में सेम होंगी। सबसे पहली जो है दैट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आगे आपका एलसीएम कितना है? 12। तो हम लोग को डिनोमिनेटर करना है 12। अब डिनोमिनेटर अगर मुझे यहाँ 12 करना है तो मुझे इसको × 3 करना पड़ेगा। सिर्फ नीचे करेंगे तो कैसे होगा? क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर भी × 3 किया, ये -1/6 है, 12 करना है, × 2 किया, 1 × 2 किया, ये ऊपर का पावर कहाँ जाएगा? तो ऐसे अब क्या हुआ? 3/12 -2/12। सो आंसर क्या है? 3/12 -2/12, दैट इज 3 - 2/12 होल रेज़ टू पावर 2, दैट इज 1/12 रेज़ टू पावर 2। अब ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, अगर किसी भी ब्रैकेट को कोई पावर है, ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, कुछ भी है, यहाँ तो डिवाइड है, अगर ये ब्रैकेट को पावर है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को पावर है। तो a को भी पावर m है, b को भी पावर m है, तो
तो यही सेम फंडा यहाँ पे लगाएंगे, 1 का भी पावर हम लोग 12 करेंगे और सॉरी 1 को भी पावर 2 देंगे और साथ में नीचे जो 12 था उसको भी पावर 2 देंगे। तो आंसर आ गया फाइनल हमारा। 1 को कुछ भी पावर हो आंसर तो 1 ही आने वाला है और 12 का पावर 2 का क्या मतलब, 12 into 12 कर दो, 12 into 12 तो आता है 154। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 1 का, ये भी थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सी। तो देखते हैं कैसे करना है। फिर से जो पावर है वो निगेटिव है, तो जब भी पावर निगेटिव है तो सबसे पहले हमको उसको पॉजिटिव करना है, ये भूलना नहीं है। तो उसके लिए मैं 1 के नीचे लिख लूंगा, वो टर्म पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो 5⁻1 था उसको मैंने 1/5 कर दिया, पावर 1 है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, तो 1/5 लिख दिया, माइनस इसको लिख दिया 1/4, ठीक है, पावर को साइन चेंज कर दिया। रेस्ट टू पावर 3 है उसको ऐसे ही रखा है, डिवाइड बाय इसका भी पावर का साइन मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर उसको भी मैंने 1 करके लिख दिया 1/5⁻3। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट में, फिर से डिनोमिनेटर अलग है, एक 4 है एक 5 है, तो इसका LCM 4 और 5 ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आएगा वो होगा 20। तो डिनोमिनेटर मुझे 20 करना है, 20 करने के लिए मुझे यहाँ पे इंटू 4 करना है, तो ऊपर भी इंटू 4 कर रहा हूँ और यहाँ 20 करने के लिए इंटू 5 करना है, ऊपर भी कर दिया, ऊपर का ये पावर 3 वैसे ही रहा, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1/5⁻3। 5⁻3 को हम लोग 125 भी लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तो ये क्या होगा, नीचे तो आ गया 20, डिनोमिनेटर में तो 20 आ गया, न्यूमरेटर क्या है 4 - 5 डिवाइडेड रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 1/125 5⁻3। व्हाट इज 5⁻3? 5 into 5 into 5, ओके 125। अब ये क्या 1/20 हम लोग एक एक स्टेप कर रहे हैं आराम से, 1/20⁻3 ये डिवाइड को करूंगा मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो क्या करना होता है, ये a/b वैसे लिखते हैं, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई होता है और इसका रेसिप्रोकल होता है, c/d का होता है d/c। तो वही काम हम लोगों ने किया है, 1/20 था और ये डिवाइडेड बाय 1/25 था, 125 डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और इसका रेसिप्रोकल लिख दिया। अब ये 20 और 125 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 20 को पावर है, तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं 20 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, 20 का क्यूब आएगा 20 into 20 into 20 कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना आता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, और 0 है पावर 3 है, तो जितने 0 है उसके 3 टाइम्स हो जाएंगे, एक 0 है तो 3 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब 3 0 हो जाएंगे। अगर 2 0 होते तो 3 टाइम मतलब 6 0 हो जाते। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 8000 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही फिलहाल लिख रहा हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में आसान जाए ना क्वेश्चन। फिर 8000 आएगा, फिर मैं 8000 और 125 को सेम नंबर से डिवाइड करूंगा, वो संख्या ढूंढूंगा। इससे अच्छा मुझे पता है 20 को और 125 को दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैंने वैसे ही रखा है उसको। इसको 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, 25 5 जा 125। अब फिर ये 20 और ये 25 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब ये 5 और ये 20 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 4 into 4 into 4। दिस इज आवर आंसर फाइनल, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही था, 1/1 ही, तो 1 से अगर इंटू करेंगे ऊपर भी और नीचे भी तो नंबर तो हमारा वही रहेगा। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन 1 में से। तो देखते हैं क्वेश्चन डी कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन, ओके रिव्यू एक्सरसाइज। फिर से सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, सिर्फ यहाँ गड़बड़ हो गई, पावर निगेटिव दे दी है। तो सबसे पहला काम पावर पॉजिटिव करना है। अब हम लोगों ने इसके पहले इस टाइप के जो नंबर थे उसको पावर हमने पॉजिटिव किया था, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया
कि अगर a रेस टू माइनस है, ये पूरी टर्म अगर मैं 1 के नीचे लिख लेता हूँ, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे किया था 1/3 रेस टू पावर 1। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में टर्म दिया है और उसको पावर माइनस दिया है, मतलब इस तरीके से टर्म है पावर माइनस। अब पावर पॉजिटिव करना है तो क्या करना है, बहुत आसान है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, a/b को b/a कर दो, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा 3/1 रेसिप्रोकल कर दिया ताकि पावर का साइन चेंज हो जाए। अब इसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसको तो मैं कर सकता हूँ सॉल्व, है ना। 8 1 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ पे बचा है 1/1 इंटू 2/81 इंटू, अब इसको सॉल्व करता हूँ 3/1 का क्यूब। तो यहाँ पे जो क्यूब है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 का भी क्यूब किया था, 2 का भी किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था कि अगर ब्रैकेट को पावर है, ऐसा है a/b इंटू रेस टू पावर n, तो दोनों का ही क्यूब होता है, ये सिर्फ एक का नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों का ही किया था, लेकिन 1 का तो 1 ही होता है, इसलिए वो 1 ही रहा। अब 4 का स्क्वायर किया 16 या 9 का 81 किया, वैसे ही इसको पहले रेसिप्रोकल किया, पावर का साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव था पॉजिटिव किया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 3 का क्यूब आया 27 और 1 का क्यूब 1 ही। अब 27 1 जा 27, 27 3 जा 81 हो गया। तो क्वेश्चन खत्म हमारा। ऊपर क्या है, 2 1 जा 2, 2 into 1 अगेन 2, और नीचे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया। So this is our final answer students for question number D of question 1. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को इसमें बोला है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, रेसिप्रोकल निकालना। तो अगर आप लोगों को बेसिक थोड़ा याद होगा, मैंने पहले के इसके वीडियो में बताया था कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। a/b is reciprocal of b/a, or for example n is reciprocal of n if their product is 1। तो अगर मल्टीप्लिकेशन 1 आता है तो रेसिप्रोकल बोलते हैं, बराबर। तो a/b और b/a क्यों रेसिप्रोकल है, क्योंकि b और a कट जाएगा, आंसर हमारा 1 आएगा, राइट। सिमिलरली अगर नंबर मेरा 2/3 है तो उसको अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 1 आएगा। तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होगा, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/2 होगा, राइट। मतलब अगर ऐसा नंबर दिया है रैशनल नंबर सारा, तो सिर्फ उसको उल्टा पुल्टा कर दो, रेसिप्रोकल हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक आप ऐसे कर सकते हो, एकदम शॉर्टकट मेथड बताता हूँ बाद में, पहले थोड़ा समझा के देता हूँ कैसे कर सकते हो। लंबी मेथड कैसे करो, फंडा समझ लो। 7/8 रेस टू -2 है, तो सबसे पहले ऐसे कर सकते हो कि पावर का साइन पहले तो पॉजिटिव कर दो। उसके लिए क्या करेंगे, a/b रेस टू पावर -n है तो b/a करूंगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि भाई a/b रेस टू -n है तो उसको मैं b/a कर दूं तो पावर का साइन चेंज, तो ये हुआ मेरा 8/7 रेस टू पावर 2, बराबर। अब इसका मतलब ये नंबर क्या है मेरा 8/7²। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा। जैसे 2/3 को 3/2 करने से 1 आता है, तो वैसे ही 8²/7², तो जब मैं 7²/8² मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो मेरा आंसर 1 आएगा। मतलब अगर मेरा नंबर 8/7 का स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, फिर 7/8 का स्क्वायर होगा। सिंपल, जब मैं इंटू कर दूंगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 7 और 8 कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। ओके, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो एक हो गई ये। अब दूसरी में एकदम शॉर्टकट एक सेंटेंस में जिससे हमारा आंसर आ जाए, एक लाइन में डायरेक्टली आंसर लिख दे, वैसे मैं बताता हूँ। अभी ये तो अपने को समझ में आ गया होगा कि 7/8 रेस टू -2 जो है उसका रेसिप्रोकल क्या है, 7/8 रेस टू 2 है। कैसे है मैंने सब करके दिया। अब सिंपल फंडा, ये सब जरूरत नहीं है, मतलब सब एक्सप्लेन एग्जाम में नहीं करना है अपने को ना, सिर्फ लिखना है। तो क्या करेंगे, सिर्फ पावर का साइन चेंज कर दो ना, बस हो गया। तो ये नंबर है
तो इसका रेसिप्रोकल में सिर्फ इसका पावर का साइन चेंज कर दो, आंसर रेसिप्रोकल। कैसे देखो, अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं 7/8⁻² इंटू 7/8⁻², आप लोग को याद होगा कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला a² into a² is a² प्लस 10, पावर को ऐड करते हैं तो इसका क्या होगा आंसर 7/8⁻² प्लस 2, मतलब क्या हुआ 7/8⁻² पावर 0, और किसी भी संख्या को पावर 0 है तो आंसर क्या आता है 1, तो इसका मतलब फाइनल आंसर देखो क्या आता है 1। तो इसलिए इतना सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये आंसर क्यों है, इसलिए मैं सब करके दिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अपने को सिर्फ याद क्या रखना है, रेसिप्रोकल करना है तो सिर्फ पावर का साइन चेंज करो, दैट्स इट, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये नंबर, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, ये दोनों में इक्वल टू साइन देते हैं, भैया ये इक्वल नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, इक्वल कैसे होगा, -5 का इक्वल +5 होता है क्या कभी, या फिर 1/5 का इक्वल 5/1 होता है क्या कभी, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, राइट। तो इसको इक्वल का साइन कभी नहीं देना है, या तो भाषा में लिखो आप कि इसका रेसिप्रोकल 7/8² है, या तो फिर जैसे एरो दिखा दो नंबर तो उसके सामने लिख दो रेसिप्रोकल, हो गया, इक्वल मत देना गलती से। फिर अब मेरे ख्याल से इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं, सिर्फ क्या करना है, पावर का साइन चेंज, तो इसका जो रेसिप्रोकल रहेगा वो क्या रहेगा -3⁻⁻⁴, सिर्फ पावर का साइन बदलना है, बेस का नहीं बदलना है, तो वैसे ही रहेगा। इसका भी आंसर डायरेक्ट, इसका रेसिप्रोकल क्या है फिर 1/3⁻⁻⁴, करेक्ट। मेरे ख्याल से रेसिप्रोकल क्लियर है आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, इवैल्यूएट यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें से मैंने पहले 2 क्वेश्चन अभी भी लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन देख के आपको एक चीज ध्यान में आई होगी कि ये जो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, बराबर, और ये ऊपर जो है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। अब बेस जो है वो सेम दिख रहा है 2/3 2/3 और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है फिर, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है जैसे कि यहाँ दिख रहा है, तो हम लोग उस केस में पावर को ऐड करते हैं हमेशा, तो वही यहाँ पे करना है। तो फिर क्या आएगा हमारा 2/3⁵ 5 + 2 दैट इज 7, अगले स्टेप में फाइनल आंसर आ जाएगा। 2/3⁵ का क्या मतलब हुआ, 2/3 7 टाइम्स करेंगे ना, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब अगर पावर 50 होगा तो मैं 50 बार ऐसे लिखूंगा क्या, नहीं ना, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2-3 बार किया, डॉट किया और यहाँ लिखा 7 टाइम्स, बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, एग्जाम में भी कर सकते हैं। तो अब इंटू कर देता हूँ 2⁻7, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 * 4, 2 3 * 8, 2 4 * 16, 2 5 * 32, 2 6 * 64 और 2 7 * 128, तो ये आया 128, इसका आंसर आ रहा है हमारा 120 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3⁻7, तो 3⁻4 तक मुझे याद है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितने हुए 6 और 1 7, ओके, 3 3 * 9, 3 * 27, 3 * 81, 3 * 243 और 243 को × 9 कर देता हूँ, आ गया आंसर 2187। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 128 डिवाइडेड बाय 2187। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं होगा, ओके। सो अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में कोई संख्या है, उसको एक पावर, ये जो पावर है ये अच्छे से देखिए, ये जो -2 पावर है ये सिर्फ 3 को है, क्योंकि ये -2 पावर पूरे ब्रैकेट को नहीं है, ये 2 मिनट के लिए ये बाहर वाला ब्रैकेट भूल गया, इसको सिर्फ देखिए, ये जो पावर -2 है ये सिर्फ 3 को है, बराबर। तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, इसको पावर को पॉजिटिव करूंगा, करेक्ट। तो इसको उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
कि अगर भाई पावर निगेटिव है, पूरे पूरे फ्रैक्शन को तो निगेटिव पावर नहीं है ना। अगर ऐसे होता 3/5 होल रेज़ टू -2, तो फिर मुझे वो पावर पॉजिटिव करने के लिए ये फॉर्मूला में लगाता कि फ्रैक्शन को पावर माइनस है तो उसको रेसिप्रोकल करो, फ्रैक्शन का पावर पॉजिटिव होगा। ऐसा तो है नहीं, मुझे दो लिखने के लिए 5 को भूल जाओ, सिर्फ न्यूमरेटर को ही पावर माइनस है। तो फिर इसका पावर पॉजिटिव करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मुझे उसको 1 के नीचे लिखना पड़ेगा, तब पावर का साइन बदलेगा। तो मैं क्या करूं इसके लिए, मैं इसको नीचे लिख लेता हूं ना। ये 5 तो पहले से वो कहां जाएगा बेचारा, वो तो वैसे ही रहेगा। इनटू ये साथ में 3 आ गया, पावर का साइन मैंने बदल दिया। देखो 3⁻² था, 1 के नीचे ले लिया, पावर का साइन चेंज कर दिया। उसके बाहर भी तो एक ब्रैकेट है, तो उसको भी पावर -2 ही है शायद। यस, उसको भी पावर -2, तो मैंने लिख लिया पावर -2। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग हमेशा, बराबर। तो इसका क्या आया आंसर, 3² 9 और 9 5 45। तो ये है अपना 1/45 -2। अब फ्रैक्शन को पावर माइनस है, इसका मतलब अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, a/b को पावर माइनस है तो उसको b/a करो, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये बनेगा अगली स्टेप में 45/1 का पावर 2। और अब मैं 45 का भी स्क्वायर करूंगा, 1 का भी स्क्वायर करूंगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 45 का स्क्वायर कितना आएगा, 2025, और 1 का स्क्वायर तो आता है 1। सो आवर आंसर इज 2025। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन नंबर सी, तो बहुत ही आसान दिख रहा है। 3/5 को स्क्वायर है इनटू 100/80 है। अब यहाँ पे पावर में कोई निगेटिव नहीं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ये जो पावर है, ब्रैकेट को अगर पावर है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक संख्या को मुझे वो पावर देना है, बराबर। तो ये मतलब हुआ 3 का भी स्क्वायर अपॉन 5 का भी स्क्वायर into 100/81. So now what is 3 square? 3 square is 9, 5 square is 25 into 100/81. Simplify करेंगे, क्वेश्चन खत्म। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो ये हुआ 4 1 जा 4 और नीचे आया 9 1 जा 9। हो गया क्वेश्चन खत्म। देखते हैं उसमें से हम लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो उसी में से लास्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डी। फिर से एक बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर डिवीजन दिया हुआ है। अब ये चीज देख सकते हो कि बेस सेम है और बीच में डिवाइड। तो अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर हम लोग माइनस करेंगे, तो फिर इसका आंसर आएगा -3/19 रेज़ टू पावर 3 - 5। यहाँ पे गलती मत करना, बहुत से लोग ना इसको 5 - 3 कर देते, गड़बड़ हो जाता है। फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर करना है, 3 - 5 मल्टीप्लाइड बाय -3/19 रेज़ टू पावर 2। अब इसका आंसर क्या आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -3/19 रेज़ टू पावर -2, करेक्ट। 3 - 5 -2 इनटू ये वाली टर्म 3/19 रेज़ टू पावर 2। अब बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा a⁻m into a⁻n is a⁻ पावर m प्लस n। अब पावर को ऐड करना पड़ेगा, तो पावर को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, -3/19 रेज़ टू -2 प्लस 2, करेक्ट। एंड व्हाट इज -2 प्लस 2, इट इज 0। फाइनल आंसर आ गया। एक स्टेप और, किसी भी संख्या को पावर 0 है तो आंसर क्या रहेगा, 1। सो देयरफॉर इसका आंसर हमारा फाइनल आंसर आया 1। क्वेश्चन खत्म। -3/19 होल रेज़ टू पावर 0। सो देयरफॉर द आंसर इज 1। तो अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। सिंपलीफाई करने को हम लोग को बोला हुआ है, तो सबसे आसान क्वेश्चन, और इससे आसान अब क्या हो सकता है एग्जाम में। ये तो करके देता हूँ, इसकी टाइप का थोड़ा अलग वाला भी क्वेश्चन करके देता हूँ, ओके, अच्छे से ध्यान देना। अब ये फॉर्मूला हमको पता है कि किसी भी टर्म को अगर पावर 0 आता है तो उसका आंसर आएगा 1, राइट। तो फिर 5⁻0 1 हो गया, प्लस 6⁻0 1 हो गया, 7⁻0 1 हो गया। आ गया क्वेश्चन खत्म। अब इससे आंसर और क्या आएगा, 8 स्टैंडर्ड, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में थोड़ा सोचो, इसका क्या आंसर आएगा।
2xy raised to 0 plus 3yz raised to 0। अब 90% बच्चे क्या करते हैं भाई, पावर 0 आंसर 1, ये 1 इसका 1 प्लस 1 2 हो गया गलत। क्यों गलत हुआ? ये तो पावर पूरे ब्रैकेट का था, तो इसका तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर 0 को आंसर 1 ओके। ये पावर तो सिर्फ y का ही है, तो फिर ये 2 और x का क्यों, ये क्यों 1 हो गया? ये पावर सिर्फ y का है, ब्रैकेट दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर 1 आएगा। ये 2x वैसे जाएंगे साथ में, सो 2x into 1 is 2x plus 1, इसको ऐड नहीं कर सकते हो, अनलाइक टर्म है। 2x में 1x ऐड हो सकता है, 3x आ सकता है, लेकिन 2x में सिर्फ 1 कैसे ऐड होगा, राइट? तो ये क्वेश्चन नहीं हमारा खत्म होता है। तो इस तरीके से थोड़े से अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है। अब अलग अलग मेथड से कर सकते हो। एक चीज तो ऐसे कर सकते हो जो हम लोगों ने पहले यूज किया है कि भाई पावर माइनस है, तो सबसे पहले मैं उसी को प्लस कर देता हूँ, पावर को प्लस कर देता हूँ। ये पावर मेरा माइनस था, इसको मैंने 1 के नीचे लिख दिया, पावर का साइन हो गया चेंज। टर्म का साइन चेंज नहीं होता, बेस का नहीं होता है। ये -2 ऐसे ही रहा, पावर का साइन -1 था, वो 1 हो गया, पावर 1 ही है, उसको मैंने छोड़ दिया। मल्टीप्लाई होता है, वैसे ये भी 1 अपॉन, इसको पूरे टर्म को 1 के नीचे लिखने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये भी हुआ -4 + 1, तो +1 का जरूरत नहीं, छोड़ देता हूं। आंसर आ गया 1 × 1 is 1, -(-) प्लस 4 टू साइड, क्वेश्चन खत्म। इसको दूसरी मेथड कैसे कर सकते थे? इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग कि जैसे, क्योंकि दोनों टर्म्स में देखो जो पावर है वो सेम था, क्या पावर था दोनों का? -1। तो अगर ऐसा है a⁻m × b⁻m, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, जैसे कि यहाँ देखो बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसे में मैं उनको दोनों को एक ब्रैकेट में डाल के उसका पावर लिख सकता हूँ। तो वही काम मैं यहाँ पे भी कर सकता था, मैं बोलता कि -2 × -4, और ये दोनों को मिला के क्या पावर है? -1 है। माइनस क्या हुआ? प्लस, ये हुआ 8⁻⁻1। अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊं कि भाई पावर माइनस है, पावर को प्लस करता हूं, उसके लिए क्या करूंगा? 1 के नीचे लिख लूंगा, आ गया देखो आंसर वही सेम। तो ये भी मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग क्वेश्चन 5 पे है, रिव्यू एक्सरसाइज हमारी चालू है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज नेगेटिव एक्सपोनेंट, बहुत आसान क्वेश्चन, फिर से एक बार। अब देख लो, अगर ये फॉर्मूला है हमारा पावर नेगेटिव 3⁻², इस टाइप के क्वेश्चन किए हमने, पावर पॉजिटिव करना है, हम लोगों ने क्या किया कि भाई चलो काम करते हैं, इसको पूरे को 1 के नीचे लिखते हैं, पावर का साइन चेंज हो जाता है, बराबर। अब वही हमको इसका मतलब ये पता है कि कोई टर्म अगर मैं 1 के नीचे लिख लूंगा वैसे कि वैसे पूरी की पूरी, तो पावर का साइन चेंज होने वाला है, राइट। तो अब अगर ये फॉर्मूला है, पावर नेगेटिव है, 1 के नीचे लिख लो, पावर का साइन चेंज। अब अगर हमारा पावर पॉजिटिव है लेकिन हमको नेगेटिव चाहिए, तो फिर से वही काम करो, पावर पॉजिटिव है, 1 के नीचे लिख लो, पावर का साइन चेंज। पावर का साइन ही तो चेंज होगा फॉर्मूला लगा के, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। इसका मतलब जैसे देखो एग्जांपल, अगर 3⁻² है, मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं इसको 1 के नीचे लिख लूंगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मेरा नंबर 8⁵ है, निगेटिव पावर करना है, फिर से 1 के नीचे लिख लूंगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर मेरा टर्म ऐसा है फ्रैक्शन में है, पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल करने से हमको पता है कि पावर का साइन चेंज हो जाता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमारा नंबर ऐसा होता 5/7⁻⁴ या फिर 5/7⁻+4, पावर पॉजिटिव है, मुझे निगेटिव करना है, क्या करूंगा? 7/5 लिख दूंगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे 1/5 है, मुझे पावर उन्होंने बोला कि भैया पावर जो है निगेटिव लिखो, तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाओ। अगर पावर मेरा m है, a/b को उल्टा करने से क्या होगा? -m हो जाएगा, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, पावर का साइन चेंज। तो ये हुआ मेरा 5/1 ⁻⁵ खत्म। अब नीचे क्योंकि 1 ही है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इसको आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो 5⁻⁵ करके, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं, राइट। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हमको निगेटिव पावर करना है, फिर से बस ये करो, -2/7 को आप लोग कर दो -7/2, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, बस उल्टा पुल्टा कर दो, ऐसे लोकल पावर का साइन तो चेंज आ गया आंसर। अब यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिख रहा है भाई, इसको तो पावर ही नहीं है, तो पहले हमको इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स निकाल, 216 जो है वो 36 × 6 करके आता है, और 36 को मैं फिर से 6 × 6 लिख सकता हूँ, ये 6 वैसे, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 6 का क्यूब है, और 125 जो है वो 5 का क्यूब है, तो इसका मतलब ये नंबर मेरा एक्चुअली है 6/5 का क्यूब। अब मैं इसको करूंगा निगेटिव पावर। हम लोग को ये वाले क्वेश्चंस दोनों इस फॉर्म में दिए थे, हमने सिर्फ पावर को निगेटिव किया था, ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया था, उसको पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, पावर के फॉर्म में किया, अब पावर निगेटिव करना है, तो सिर्फ रेसिप्रोकल कर दो। पावर का साइन अगर चेंज करना है ना, तो सिर्फ रेसिप्रोकल ही करना होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, सिंपल, क्वेश्चन खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म। अब ये तो हम लोगों ने 5वीं में ही कर लिए थे क्वेश्चन, एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे करना है, करेक्ट, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे और आसान क्या है, ये क्या नंबर है, 5,40,123, राइट। क्या करना है, एकदम आसान मेथड बताता हूँ, देखो आप इसको ऐसे लिखो, 5 मल्टीप्लाइड बाय, पहले स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। 5 lakhs है ना, राइट, यूनिट 10, 100,000, 10,000 lakhs, 5 lakhs, so this will be 5 multiplied by 1 lakh, then 14,000, so 4 multiplied by 1,000, so 4 multiplied by 10,000, that is 40,000, right, so 4 into 10,000, फिर तो ये 0 में छोड़ दो, फिर 100, so that is 1 into 100, then 23, so 2 into 10, and then 3 into 1, right, so हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये 5 lakhs था, lakhs प्लेस में था, तो 5 lakhs था, तो हमने इसको 5 into 1 lakh लिखा। फिर ये 40,000 था ना, 4 is in which place, 1, 10, 100,000, 10,000 प्लेस, so 40,000 था, तो इसलिए हमको 4 into 10,000 किया। और फिर ये तो 0 था, तो उसको छोड़ दिया, 100 प्लेस में, सो इसलिए into 100 किया, 2 जो है वो 10 प्लेस में, इसलिए into 2 10 किया, और 3 यूनिट प्लेस में इसलिए into 1 किया। अब इसको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो ना, 5 into 10 raised to कितने 0 है, 10 raised to power 5 हो गया, प्लस 4 into 0 कितने, 1 2 3 4, 10 raised to 4, प्लस 1 into 0 कितने, 10 का स्क्वायर, प्लस 2 into 0 कितने, 10 raised to 1, और ये 1 को क्या लिखूं भाई, यहाँ पे तो 0 ही नहीं है, हमको पता है एनीथिंग raised to power 0 is 1, तो इसलिए मैं ये 1 के जगह क्या लिखूंगा, 10 raised to power 0। तो ये होगा स्टेप बाय स्टेप। अब मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आप लोग आंसर कैसे लिख सकते हैं, ओके, डायरेक्ट, अगर मान लो एमसीक्यू है या फिर तुरंत 1 सेकंड में अपने को आंसर बताना है, क्या करेंगे, एकदम आसान। पहला नंबर क्या है, 5 है ना, 5 के साथ में 5 के बाद में संख्या कितनी है, देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है, बराबर, तो इसलिए लिखो into 10 raised to 5, फिर आगे की संख्या लिखो और पावर 1 से कम करते जाओ, बस हो गया, पावर 5 था, फिर आगे की संख्या लिखी 4, उसके साथ में पावर 1 से कम कर दिया, फिर उसके आगे की संख्या लिख देता हूं मैं, ऐसे समझने के लिए लिख रहा हूं, नहीं भी लिखेंगे तो नहीं चलेगा, ओके। 0 into 10 raised to power कम कर दिया, 3 आ गया, फिर आगे की संख्या लिखा 1 into 10 raised to power कम कर दिया, 2 पावर हो गया, फिर ये सामने वाली संख्या लिखा 2 into 10 raised to power, फिर से 1 कम कर दिया, और फिर ये लास्ट वाला 3 into 10 raised to power, फिर से 1 कम कर दिया। तो ये डायरेक्ट आप 5 सेकंड में आप पूरा आंसर लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ओके। सो इसी में से अब सेकंड वाला देखते हैं, पॉइंट वाला नंबर है, कैसा करते हैं, तो उसी में से अगला क्वेश्चन 2.4104, अब ये पॉइंट वाला आ गया है ना, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 2 मिनट के लिए पॉइंट के इधर वाला भूल जाओ, पहले पॉइंट के उधर का ही देखते हैं, ठीक है, पॉइंट के राइट साइड। सो ये है 0.4104, बहुत आसान,
4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर, अब ये पॉइंट के बाद की कौन सी संख्या है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कौन सी है, ये वाला 4 पहली है, इसलिए इसको लिखो 4 into 10 रेज़ टू माइनस 1, पावर बढ़ा दो। ओके, साइन के बारे में मत सोचो, ये माइनस के बारे में मत सोचो, जो पावर है उसको 1 से बढ़ा दो, साइन वैसे ही माइनस माइनस देते हैं। तो एक बार 4 into माइनस 1 में इसका रीजन बताऊंगा, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं बताऊंगा, पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका, फिर प्लस 1 into 2 पावर वैसे साइन वैसे, ठीक है, पावर बढ़ाते जाओ साइन वही, फिर प्लस 0 into 10 रेज़ टू माइनस 3 प्लस 4 into 10 रेज़ टू माइनस 2 हो गया। और ये क्या था, 2 था, वो तो यूनिट प्लेस में ही पॉइंट की जगह भूल जाओ, तो ये क्या नंबर है 2 वैसे, तो 2 को क्या लिखोगे, 2 को लिखोगे 2 into 1 ना, 2 ये 2 into 1, 1 को क्या लिखोगे 10 रेज़ टू 2 into 1, 1 मतलब क्या, 1 is 10 रेज़ टू पावर 0, करेक्ट, तो ये हुआ 10 रेज़ टू पावर 0, 2 1 जा 2, तो ये हुआ हमारा आंसर स्टूडेंट्स। अब इसको समझने के लिए कि ऐसा हम लोग कैसे कर पाते हैं, कैसे किया, क्यों किया, देखो कैसे किया होगा हमने, नंबर क्या है 2 पॉइंट, मतलब डेसिमल की इधर तो सिर्फ 2 ही है, तो इसलिए मैंने उसको लिखा होगा 2 into 1, 2 1 जा 2। अब 4 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 पॉइंट के बाद का 4 है ना, जैसे 0.4, इसको मुझे पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा 4/10 ही लिखूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्या है, 4/10 लिखना पड़ेगा, तो मैंने इसको लिख दिया 4/10 प्लस दूसरी संख्या 1, अगर मेरा आंसर 0.01 ऐसा कोई नंबर है, दूसरी संख्या है पॉइंट के बाद की, इसको मुझे पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा 1/100 ही लिखूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या थी 1/100, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 के नीचे क्या लिख रहे हैं 10 को पावर 2, क्योंकि वो 100 है, 100th प्लेस में आ रहा है, 100th, ओके, नॉट हंड्रेड्स, 100th प्लेस, देन दैट 0 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3, बस पावर बढ़ाते जाओ, एंड ये 0 10 रेज़ टू पावर। अब ये जब ऊपर जाएंगे तो उनको पता है पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसको मैंने 1 को लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि मुझे पता है एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, और ये सब ऊपर जाए, इसका पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 था, ऊपर गया और -1 हुआ, प्लस ये 1 है इनटू ये ऊपर गया और का साइन -2 हुआ, प्लस 0 इनटू ये ऊपर गया 10 रेज़ टू -3 हुआ, प्लस 4 ये ऊपर गया और का साइन -4 हुआ, हो गया आंसर का। ये वाला अगर टर्म नहीं भी लिखेंगे या फिर आप पीछे आंसर चेक करोगे, सर ये तो पीछे नहीं लिखा था, अब भी मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, 0 ही तो है, इट हैज नो वैल्यू। सिर्फ हम लोग जब करते हैं तो हमारा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारे पावर सारे लिखने चाहिए, तो हमको समझने में आसानी जाती है, इसलिए मैंने लिख के दिया। अगर आपको नहीं लिखना है जरूरी नहीं लिखना ही, ओके स्टूडेंट्स। इसमें से एक और एक क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सी, कोई फर्क नहीं, सिर्फ पॉइंट के बाद ज्यादा संख्या नहीं है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, पॉइंट के पहले अगर मान लो यहाँ होगा 7 या फिर होगा 57 पॉइंट, मेरे नंबर होगा 57 पॉइंट समथिंग, ओके, तो ये 57 है ना, मतलब 5 into 10 दैट इज 50 प्लस 7 into 1, ऐसे करता 57, राइट, पॉइंट की जगह पर ढूंढो, ये नंबर 57 मतलब 1's प्लेस और 10's प्लेस, सो इस पर इसलिए 7 को into 1 किया और 5 को into 10 किया। आगे का क्या किया होगा हमने, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -1, पॉइंट के बाद की पहली संख्या है -1 से स्टार्ट करो, दूसरी संख्या लिख रहा हूं ये वाला 0 प्लस 0 into 10 रेज़ टू -2, तीसरी संख्या 1 प्लस 1 into 10 रेज़ टू -3, चौथी संख्या 2 into 10 रेज़ टू -4, पांचवी संख्या 0 into 10 रेज़ टू -5, छठवीं संख्या 5 into 10 रेज़ टू -6। हो गया हमारा आंसर। एक स्टेप और करते हैं, 10 मतलब क्या 10 रेज़ टू 1 और 1 मतलब क्या 10 रेज़ टू पावर 0। हो गया क्वेश्चन खत्म। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे 57 नहीं है, 0 पॉइंट ही है, तो और भी आसान हो गया, इनको सबको भूल जाओ। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 into पॉइंट के बाद की पहली संख्या, बराबर, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। पहले का लिखना है तो लिख सकते हो, क्या लिखो
लिखोगे 0 into 1 ही लिखोगे ना, वंस प्लेस, बराबर। और 1 मतलब क्या है, 10 raised to power 0 कर सकते हो। तो ये हुआ 0 into 10 raised to 0। अब पावर पॉइंट के बाद की पहली संख्या है तो उसको पावर -1 दो, 10 को पावर, दूसरी संख्या के साथ पावर -2 दो, तीसरी संख्या के साथ पावर -3 करो, चौथी संख्या के साथ पावर -4 करो, पांचवी संख्या के साथ पावर को -5 लिखो, छठवीं संख्या के साथ पावर को -6 लिखो। क्वेश्चन खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, किताब का नहीं है, थोड़ा अलग है, ऐसा ही है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आपको तुरंत करते आना चाहिए। एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा वाला होता है, देखो कैसे करेंगे, आसान, डायरेक्ट शॉर्टकट। ओके, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है 8137.6398। ओके, तो शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो। ये पॉइंट है हमारे यहाँ, पॉइंट के इधर ये 7 से स्टार्ट करूंगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to 0, पॉइंट के इधर स्टार्ट करूंगा पावर 0 से, तो इसके साथ लिखूंगा पावर 0 और इधर पावर बढ़ाते जाऊंगा, +3 into 10 raised to 1 +1 into 10 raised to 2 +8 into 10 raised to 3। तो देखो पावर यहां से अगर इधर जाते हैं तो पावर कम होते जा रहे हैं, बराबर। 8000 था, 10 raised to 3 is 8000, 8 into 10 raised to 3। तो सिंपल फंडा ऐसे कि पॉइंट से स्टार्ट करो, इधर लिखना, पहले वाले को पावर 0 दो, फिर बाद में पावर को इसके साथ में पावर 1 2 2 2 3 2 बढ़ाते जाओ। और जब यहाँ पे पावर देना स्टार्ट करोगे तो -1 -2 -3 -4 हो गया। इंटीजर्स नंबर लाइन याद है, 0 सिर्फ उल्टी इंटीजर, उल्टी नंबर लाइन है अभी। ओके, 0 हमारी इंटीजर कैसे, नंबर लाइन कैसे होती है, नंबर लाइन ऐसे होती है ना, 0 फिर 1 2 3, इधर -1 -2 -3। जब हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं पॉइंट वाले नंबर को, तो थोड़ा सा उल्टा करना है, निगेटिव वाली टर्म इधर लिखना है। तो मैं 6 लिखूंगा तो साथ में 10 raised to -1 लिखूंगा, फिर ये 3 लिखूंगा तो 10 raised to -2 लिखूंगा, फिर ये 9 लिखूंगा तो 10 raised to -3 लिखूंगा, और लास्ट वाला 8 लिखूंगा तो 10 raised to -4 लिखूंगा। देखो कुछ सोचे बगैर डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं बता सकते हो। अगर पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको अगला वीडियो जो है, मैं इसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको कोई दूसरे भी क्वेश्चन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं वो क्वेश्चन आपको करके दूंगा। कॉमेंट बॉक्स में जाके वो फोटो डाल सकते हो, या फिर आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हो कौन सा है, मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। सो जरूर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।